पोर्टल का खेल बंद कीजिए और सहारा इंडिया के एजेंटों के मार्फत से उनका पैसा दिलवाइए। आपके पोर्टल के बारे में गरीब आदमी क्या जानते हो? तो यही जान रहे कि फलाना आदमी को फलाना गांव कस्बे में एजेंट को मोहन साहब को पैसा दिए हैं, वही पैसा हमारा दे। तो हमने कहा कि आप सहारा इंडिया के मार्फत दिलवाइए और एजेंटों के मार्फत दिलाइए, ताकि उनका भी परिवार माने जो है चाहे वो माने सम्मान पा सके कि भाई पैसा जमा करवाया तो दिला दिया, ठीक ना। तो ये डिमांड हमने उठाया। अब सवाल है कि इस पर लड़ा कैसे जाए। तो ये मोर्चा कोर्ट है आपका, जिसकी चर्चा की नंदकिशोर जी ने कि भाई 3-4 सितंबर को शायद फैसला आने वाला है, और मुझे लगता है कि पहले से कुछ बेहतर फैसला ही आना चाहिए, इसलिए कि हलचल शुरू हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है हम लोगों को, और वो गांव के करोड़ों शहरों में रहने वाले हों या देहातों में जो ग्रामीण गरीब हैं, शहरी गरीब हैं, जिन्होंने अपना पेट काट करके अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटा बेटियों की शादी के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए पैसा जमा किया, वो पैसा दिलवाने में सुप्रीम कोर्ट मददी भूमिका में जरूर उस दिन फैसला देगा, ऐसा हम लोग को पूरा भरोसा है। तो एक मोर्चा कोर्ट हुआ, एक मोर्चा जो विधायी संस्थाएं हैं, विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, एक मोर्चा वो हुआ लड़ाई का। हम लोग वहां उठाएंगे कोर्ट में। आप बढ़िया वकील रखिए और जितने संगठन हैं सब लोग मिलजुल करके लड़िए। सब लोग अलग अलग खींचातानी करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक ना। एक माने कोई बिना माने मेह के दौरी नहीं होती। मेह नहीं रहेगा तो दौरी होगी नहीं सर। कोई बैल इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, लेकिन मेह जो है तमाम लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो आप अपना एक मेह का चुनाव कीजिए, ठीक ना। 10,000 लोग तो नेता नहीं हो सकते, नेता तो कोई एक ही रहता है संगठन का, ठीक ना। आप चुनाव कीजिए, उनके नेतृत्व में लड़िए। तो एक मोर्चा हो गया कोर्ट, एक मोर्चा हो गया लोकसभा विधानसभा, और एक मोर्चा हो गया सड़क। जो हमने कहा माने बात रहीमन चार कुम्हार का, वो सड़क मोर्चा है। आप अगर तमाम राज्य के राजधानियों में जितने निवेशक हैं, एजेंट हैं, 5 मिनट के लिए जुटिए और जोर से नारा लगाइए कि हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। तो ये मत समझिए कि इसकी कोई गूंज नहीं होगी, इसका कोई असर नहीं होगा। वो तो ये समझते हैं कि सब गरीब आदमी क्या खाकर मुकाबला करेगा हमारा। सब लोग बिखरे हुए हैं गाँव में, फुटपाथ पर इधर उधर, कोई हमसे क्या टकराए। कौन सहारा परिवार से टकरा सकता है, कौन मोदी सरकार से टकरा सकता है, लेकिन गरीब टकरा सकते हैं। लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो आरा में प्रचार किया कि क्या खाकर आरके सिंह का ये लोग मुकाबला करेगा भाजपा। पावर मिनिस्टर है, रुपया के पहाड़ पर बैठा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के भूमिहीन गरीब किसानों ने, खेत मजदूरों ने, फुटपाथी दुकानदारों ने, रिक्शा टमटम चलाने वाले गरीबों ने 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके जो लोग रुपया के ढेर पर बैठे थे उनको नीचे पटक दिया। गरीबों में इतनी ताकत है, जो लोग माने अपना हाथ पैर चलाकर खेतों में अनाज पैदा करते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, जिनके भाई बंधु दिल्ली हरियाणा पंजाब में जाकर कारखानों की चिमनियों से धुआं निकाल करके सुंदर गाड़ियां बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, जो सुंदर सड़कें बनाते हैं, स्वर्ग बना रहे हैं, और आपने उनको रहने के लिए नरक दिया है, और नरक में भी शांति से उनको रहने का अधिकार नहीं। हाँ, आप उनका पेट काट करके जमा किया हुआ पैसा हटिएगा, मुंह में हाथ डालकर पैसा निकाला जाएगा। लेकिन शर्त यही रहे कि सब लोग संगठित रहें और सड़क पर एक मोर्चा सड़क पर भी खुलना चाहिए। सड़क पर इसलिए कि लोकसभा जरूर कानून बनाता है, लेकिन अगर जनता स्वीकार नहीं करे तो कानून उनको वापस लेना पड़ता है। कृषि
कि विकास के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए 3 कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन देश के लिए खलास्तीनियों का आंदोलन है, चीन का समर्थन है, आतंकवादियों का आंदोलन है, पाकिस्तान का समर्थन है, लेकिन लोग डटे रहे शांतिपूर्ण ढंग से। अपने 700 साथियों की शहादत के बाद उन्होंने लड़ाई जीता, सड़क पर फरियाया, लोकसभा से पास कानून सड़क पर खारिज हुआ, सड़क पर यह खारिज हो गया। ये बात गांठ बांध लेनी होगी। ये बड़ी ताकत है लोगों के अंदर, बहुत ताकत है गरीबों के अंदर, मेहनत करने वाले लोगों के अंदर, लेकिन कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला का राज चल रहा है और इन्हीं धोती वालों का राज बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक ना? उन धोती वालों में आप भी हैं, निवेशक हैं, सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है, जो अनाज पैदा करते हैं वो सारे लोग हैं। लग रहा हो कि आज ऐसी सरकार चल रही है, जब से ये सरकार आई है देश में भगदड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। जो भगदड़ नोटबंदी से शुरू हुई थी, नोटबंदी में क्या कम भगदड़ हुआ? कितने लोगों की जान गई। इसके बाद जो है मैंने लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, भगदड़, हमारे भाई बंधु दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से भूख प्यास मौत से लड़ते हुए आ रहे थे, भगदड़ 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 भगदड़। इसके बाद मैंने सीए एनआरसी भगदड़, कृषि कानून भगदड़, सब भगदड़ भगदड़। लोग रोज दिन कागज जुटाएं और आप भगदड़ मचा करके लोगों की जेब काट लें, गला से चेन खींच लें। जब कहीं भगदड़ मचती है तो उसमें ज्यादा लोगों की पॉकेट कटती है और ज्यादा जो है गले से चेन अगर कोई महिला पहनी है, बाली पहनी है, छीन लेते हैं चोर उचक के। तो ऐसे ही लोगों की ये सरकार चला रहे हैं। चाहते हैं कि हम तो बोले कि आपको अगर ऐसा ही लगता है तो एक बार कानून बना दीजिए कि जिसके घर में भी जो गहना गुड़िया है, ओड़िया डलिया है, सब जो है जाएगा अडानी अंबानी के यहाँ। कानून बन गया, बना दीजिए। यही इसी नीति पर चल रहा है। किसानों के हाथ से खेती छीन लो, युवाओं के हाथ से रोजगार छीन लो, फौज की अस्थायी नौकरी खत्म कर दो, ये अग्निवीर लाओ, सब कुछ ठेका पर। हमने कहा कि ऐसा ना हो कि एक दिन ये सरकार भी ठेके पर चलने लगे। सही बात, बिल्कुल। तो ये 3 मोर्चे मेरे ख्याल से हैं और मैं जरूर चाहूंगा कि आपने जिस तरह से यहाँ अपने अभिकर्ताओं को जुटाया, बिहार के हर जोन में ऐसा जुटान हो और दिल्ली सरकार के कान तक की आवाज जाए कि आप ये मत समझो कि हम लोग मर गए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जिंदा हैं। हमारे जिंदा रहने का सबूत उनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और मेरा ये प्रस्ताव है कि राज्य के राजधानियों में एक दिन लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले, नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा, एक दिन सभी राज्य के राजधानियों में एक डेट फिक्स हो, एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए पूरे देश के जो माने मैनेजर लोग हैं, चाहे जो ये हैं, कि एक दिन जो है राज्य की राजधानी में हम 500 जुटे, 1000 जुटे, 2000 जुटे, जुट करके नारा लगाए। राज्य की राजधानी में ना हो तो कम से कम जिला मुख्यालय में हो। भारत के जितने जिला मुख्यालय हैं, एक डेट अनाउंस किया जाए कि सभी एजेंट, सभी निवेशक जुटकर 5 मिनट सिर्फ नारा लगाएंगे शांतिपूर्ण ढंग से कि हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। दूसरा कुछ नहीं कहना, हमारा पैसा वापस दो, तो ये मेरा प्रस्ताव है। वैसे आप लोग विचार कीजिए। तो यही बात है, आपने बुलाया, फिर से आपका एक बार आभार और नमस्कार। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जिन चीज़ों को रखा वो माने भविष्य में जारी रहेंगे। कुछ मंत्रियों ने कहा, 2-3 मंत्रियों ने, कि सुदामा बाबू आपका भाषण कौन तैयार करता है? हमने कहा कि कभी आप लोग देखे हैं कि हम लिखित भाषण पढ़ते हैं? तो ना, लगता है कि एकदम कंठस्थ करके आते हैं। हम बोले कि नहीं, हम लोग को तो उसी समय मालूम होता है कि बोलना है। तो दरअसल हम जिन लोगों की बात उठाते हैं सदन के अंदर, वही लोग हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया है। हम लोग तो बचपन में घर बार छोड़ दिए थे, वही लोग खाना खिलाकर, कपड़ा पहना करके हम लोग को बड़ा किया। उनका नमक जो है हमारे शरीर के रग रग में है, खून में घुला हुआ है।
और जब भी मुंह खोलते हैं तो उसी ढंग की बात निकलती है। ठीक है? हमने कभी जो है अपने अंदर के कार्यकर्ता पर विधायक या एमपी को हावी नहीं होने दिया। जब पहली बार जीते तो लॉबी में बैठे थे हम लोग, एक विधायक जी ने कहा कि भाई आप विधायक हो गए हैं, आप अपनी हैसियत का ख्याल कीजिए। हमने क्या हुआ है भाई हैसियत को, तो ठीक है विधायक नहीं थे तो सब गरीब गुरबा से हाथ मिलाते थे, जूता पालिश करने वाला से, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला से, रिक्शा चलाने वाला से, रुपनी टुपनी करने वाला से। अब विधायक हो गए, थोड़ा हैसियत का ख्याल कीजिए, अब हाथ मिलाना बंद कर दीजिए। हमने कहा कि भाई यही लोग हमारी हैसियत बनाए, यही लोग हैसियत बनाया है। जो है आप अपनी हैसियत का ख्याल कीजिए, हम विधायक रहें या नहीं रहें, इन लोगों से हाथ मिलाना कभी बंद नहीं करेंगे जब तक जिंदा रहें।